अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख दफ़ा कि हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है ईद का दूसरा दिन और हस्बैंड को आपको पता है कल छुट्टी नहीं थी, जबकि आज भाई को भी छुट्टी है और हस्बैंड को भी छुट्टी है। तो भाई का आज बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ ईद का पहला दिन है, लेकिन बट वैसे ईद का दूसरा दिन है। तो भाई जोन से है ना, वो पहले दिन तो काम पे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे शाम को 3:30 बजे। तो अब भाई तकसीम कर रहे हैं बच्चों में ईद। फिदा को मिली है 20 यूरो और मोहम्मद अली को भी 20 यूरो, फजर को 10 यूरो और मुझे 50 यूरो और ईसा के लिए अभी ईसा को मिलेगी ईद। फजर कह रही थी पैसे मामा पैसे, उसको नहीं पता कि ईदी मिली है। तो हस्बैंड ने अभी तक ईद नहीं दी, उन्होंने कहा कि मैं देता हूँ ईदी थोड़ी देर तक। मैंने कहा दें फिर, तो उन्होंने जोन से ना हमें कोई ईद नहीं दी। कह रहे थे तुम्हारे पास ही तो है, पैसे रख लो उनमें से जितने मर्जी। मैंने कहा ऐसे मज़ा नहीं आता ईद देने का, ऐसे मुझे लगता ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आनी कि मुझे ईद मिली है। मतलब कि मुझे आपने देनी है तो वो सिर्फ फिर मेरी होनी है, ये नहीं है कि मेरे पास पैसे आपके पड़े हुए हैं तो वो मैं लेके रख लूँ। देनी है तो मैं आपको देती हूँ, उनमें से दें फिर। बहरहाल इस बात को बाद में कंटिन्यू करती है। यहाँ पे ना भाई ने ना ईसा को 5 यूरो दिए हैं ईदी, और ईसा अभी सो के उठा हुआ है, अभी नींद में चुप करके उसने ईदी पकड़ लिया, जैसे बड़ा समझदार है ना। तो जी मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बनते हैं। ये हमें जो ईदी मिली है, मुझे जो मिली है ईदी वो है 50 यूरो। उसके बनते हैं पाकिस्तानी 15,000 रुपये। और मोहम्मद अली को मिली है 20 यूरो, पाकिस्तानी 6,000। फिरा को भी 20 यूरो, पाकिस्तानी 6,000। फजर को मिली है 10 यूरो, ये बनते हैं पाकिस्तानी 3,000, ठीक है। और ईसा को मिली है 5 यूरो, तो वो बने पाकिस्तानी 1,500 रुपये, ठीक है। ये हमारी ईदी है पाकिस्तानी यूरो टू पाकिस्तानी रेट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जी कफ़े जोन सी थी ना, हस्बैंड ने पीनी थी तो मैं बना ली थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि कफ़े भी पी लूँगा, लेकिन मुझे उनको क्योंकि मतलब गनूद की छाई हुई थी, तबीयत फ्रेश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कफ़े बनाओ, और फिर बाद में कह रहे हैं कि मैं ज़रा एक शावर ही ले लेता हूँ, शायद कि भाई मेरी तबीयत ठीक हो जाए फ्रेश मतलब होने से। तो अब साथ में मैंने बोला पहले बाद में कफ़े पी लीजिएगा, पहले नहाई नहीं कर लें, तो फिर मतलब कि कफ़े पीने से शायद आपका मूड ठीक हो जाए, क्योंकि सुबह से सो रहे थे और ईद वाले दिन भी ये 2 घंटे सोए रहे हैं। हालांकि ईद थी, फिर शाम को 3:30 बजे काम पे गए हैं। तो घर में ग्रिल का सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि आज हमारे घर पे है पार्टी। और पार्टी किसकी तरफ से है? पार्टी भाई हसन ने देनी है हम लोगों को। और भाई हसन ने कहा था पार्टी होगी ईद वाले दिन मेरी तरफ से, और एक और फैमिली को भी भाई ने इनवाइट किया हुआ है, तो उन्होंने भी आना है और हम भी हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि पार्टी जो सी है ना भाई हसन की तरफ से है, उन्होंने जो भी बनाना है मतलब पार्टी पे, वो सारा कुछ उन्होंने अपने घर से ही ग्रिल वगैरह करके लाए हैं। बस ये है कि उन्होंने हमारी बालकनी में इधर ही हम लोगों ने इकट्ठे पार्टी करनी है बैठ के। पहले नंबर पे तो हमारा घर बड़ा है, ऊपर से बच्चों के हिसाब से, फिर साथ ही बच्चों के साथ भी मैं मैनेज करती रहूँगी, छोटे बच्चों के साथ भी। और यहाँ पे पार्टी करेंगे तो मज़ा भी काफ़ी आने वाला है। और भाई की जो बालकनी है ना, वो दूसरी बालकनी के साथ अटैच है जहाँ पे भाई का घर है, तो वहाँ पे ना हम लोग ग्रिल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो धुआं होता है ना, वो स्मेल वगैरह सब जाती है दूसरी बालकनी वाली साइड पे। लेकिन जो हमारी बालकनी है उसकी जो साथ वाली बालकनी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, फिर दूसरी बालकनी शुरू होती है। इस वजह से ना हम लोग अपने घर में ये वाली जो सी पार्टी अरेंज करेंगे। जो दूसरी फैमिली है वो लेब्दिश से आनी है, तो उन्होंने भी आके इधर ही सीधा आना है। आपको पता ही होगा वो कौन सी फैमिली है, आपने देखा हमने इफ्तारी भी इकट्ठे की थी, उनके घर पे भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने 2 बिल्लियाँ एक कुत्ता रखा हुआ है सेम टू सेम, जहाँ पे जाके बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था, मुझे ने भी काफ़ी इंजॉय किया था। जाहिर सी बात है जहाँ बच्चे इंजॉय करते हैं वहाँ माँ बाप तो इंजॉय करते ही हैं ना। तो यहाँ पे मैं ग्रिल का सामान लाना जोन सा ना, वो मुझे भूल गया था, घर में कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे याद आया वो तो केलर में पड़ा हुआ है। तो जो हमारा नीचे बेसमेंट में केलर है ना, जेल जैसा, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ से मैं ढूंढ के ले आई हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का कि मिल गया है, वरना मैं बड़ी परेशान थी कि मेरे ऊपर ये वाली जिम्मेदारी थी चीज़ें संभालने की। असल में बेसिकली ये चीज़ें भाई हसन की है, और जब भी ग्रिल करते हैं ना तो चीज़ें वगैरह फिर मैं निकाल कर दे देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी तरफ ही रखवाई हुई हैं जब से वो इधर शिफ्ट हुए हुए हैं।
तो फिर इसलिए हम लोगों ने ना संभाली हुई थी, तो शुक्र अल्लाह का मिल गई हैं। अब जी यहाँ पे जाके ना दूसरी बालकनी वाली साइड पे रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे अरेंज हो रही है पार्टी की तैयारी। कि वहाँ पे इन्होंने पार्टी का सबसे पहले ये देखा कि दोनों दरवाजे खुल जाते हैं, तो वाकई में दोनों दरवाजे खुल जाते थे। वहाँ पे हम लोगों ने अपने बाहर सोफ़ों के जो पार्ट्स हैं ना, अलग अलग से पीसीज जो हैं वो निकाले हैं, वो रखे हैं ताकि बच्चे ऊपर आराम से बैठ जाएं। और ये जो कुर्सियाँ हैं ये भाई हसन के घर से आई हैं, यहीं पे आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि सोफ़े जोन से हैं वहाँ पे जो सोफ़ों की जो सीट्स हैं ना, अलग अलग पीस जोन से हैं वो अलग पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी बैठ जाएंगे और कुर्सियों पे भी ईजी होके बैठ सकते हैं, ताकि आराम से मतलब जगह की कोई बैठने की कमी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जोन सी है ना भाई हसन के घर से ये ले आई हैं, और वहाँ पे जाके बालकनी में रख देंगे। बच्चों जोन से अपनी अपनी मर्जी से जब मर्जी जोन से मर्जी कपड़े पहन के बाहर आ जाते हैं, फिर कभी कोई शर्ट बदल दिया, कभी कोई शर्ट बदल दिया। तो ये कोयले और ये जो पेप्सी है ना भाई हसन के घर से ही बच्चे लेके आए हैं, चाचू ने उनके हाथ ही भिजवा दी हैं। और यहाँ पे जी हमारे 2 मेहमान तो आ चुके हैं, ईसा और फजर। बाकी जो बाकी रहते हैं वो अभी आपको आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। वो कौन से मेहमान हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको मैंने बता दिया है। और अभी भी आपको तजस्सुस है तो थोड़ा सा वेट करें, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए हरियाली ही हरियाली हर तरफ हो ही जा रही है, और आज मौसम वेदर अच्छा था तो बाहर मशीन भी चल रही थी घास काटने वाली, जो ऐसे ही होता है जैसे हम मोटरसाइकिल या छोटी सी गाड़ी चला रही हैं, छोटा सा ट्रैक्टर चला रही हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों को उस हिसाब से कपड़े पहनाए थे जिस हिसाब का मौसम था। आप कह रहे होंगे कभी कोट हो जाते हैं एकदम से, कभी गर्मी हो जाती है, तो वेदर यहाँ पे इसी तरह का होता है। देखिए भाई ने ना घर से चटनी भी बना के ले आए हुए हैं, साथ में ये अपनी डिस्पोजेबल जो सी ना प्लेटें भी लेके आए हैं, ये चिमटा भी लेके आए थे, कह रहे थे मैं कोफ्लैंड से या पता नहीं कहाँ से लेके आए हुए थे। ये जो सी तीखी मिर्चें भी ले आए हैं जो मतलब ग्रिल करने के लिए। उसके अलावा जी देखें ये वाली केचप बारबेक्यू वाली भी ले आए हैं, और साथ में ये जोन सा ना चांपे भी जोन से ना उन्होंने रात को ही मैरिनेट वगैरह करके रख ली थी। अब इसके अंदर कौन से मसाला ज़्यादा यूज़ हुए हैं मुझे नहीं पता, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये सारा जो सामान है ना उधर जाएगा। यहाँ पे मैंने ना तकरीबन 11 बजे ना फटाफट दाल बना ली थी, चावल बना लिए थे। मैंने कहा अगर बच्चों को भूख लग गई ज़्यादा तो फिर इनको ब्रेड वगैरह तो दे ही दूंगी, लेकिन थोड़े से चावल भी बना लेती हूँ, साथ में दाल भी बना लेती हूँ, ताकि ना अगर तो काफ़ी हम लोग लेट हो गए ग्रिल करते करते तो बच्चे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो खा लेंगे, और ओबियसली मैं भी मुझे भी भूख लगती है। और यहाँ पे जी हम लोग जोन सा ना ग्रिल जोन सा ना करने के लिए तैयारी कर रहे थे, कोयले वगैरह पका रहे थे जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कभी गर्म कभी ठंडी। लेकिन हाँ वेदर जोन सा ना बाजू हाफ पहनने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जब धूप निकलती तो ऐसे ही महसूस होता था जैसे कि ना हाफ बाजू पहने जा सकते हैं। तो दोनों बहनों ने अपनी मर्जी की शर्टें पहन ली, फिजा ने पहले अपनी मर्जी की पहनी है, फिर मैंने उसको बोला फजर को भी पहना दो। और फजर को बड़ी चोटें लग रही हैं आजकल, पता नहीं इसको क्या हो गया। और यहाँ पे ये जी हमारे मेहमान आ चुके हैं, और ये जो हमारे मेहमान है लैब्जी सिटी से आए हैं, ठीक है ना। अब जी आपको बताते हैं कि मेहमान जोन से ना वो क्या क्या लेके आए हैं। मेहमान सबसे पहले तो जोन सी ये भाई की जो बेगम है ना ये लेके आई हैं घर में बना के केक। ये केक बहुत ही स्वीट था, बहुत ही मज़े का था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। बाकी जो बाकी के घर वाले हैं मुझे उनका नहीं पता। और ये जोन से ना चीज़ें इस रैपर में बच्चों के लिए ना गिफ्ट हैं, और वो क्या चीज़ें गिफ्ट हैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जी फजर और फिज़ा के लिए नहीं थी, सारे बच्चों के लिए थी, लेकिन दोनों पहना ने कर ले मल मार लिए। लेकिन मैं कोई बात नहीं, इन दोनों में मैं तकसीम कर दूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलती हूँ वो सारे गिफ्ट। तो वो कह रही थी कि इसके अंदर केक है, और साथ में ये जोन सा ना एक डिब्बा है मैरिनेट हुआ हुआ, उसके अंदर ना कीमा था, कीमा जोन सा ना उसके अंदर भाई ने ना चीज़ें मिक्स करके लगाई थी, जो कबाब लगाने थे ना उसके लिए। क्योंकि ये जो आई है ना हमारे घर में, ये वो मीट नहीं खाती, मतलब बकरी का गोश्त नहीं खाती, चांपे वगैरह ये नहीं खाए पाएगी। तो इसलिए भाई घर से ही ना इसके लिए वो जो सा ना गोश्त बड़ा जो सा होता है वो उसके कीमे का ना कबाब की तैयारी करके लाए थे कि ये जहाँ पे इसको ना बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो केक है आपने देख ही लिए होंगे, दो नए किस्म की मतलब बेयर किस्म की शेप बनाई हुई है, और एक उन्होंने ऐसे ही सेटरेट मतलब यमी सा लग रहा था। और साथ में इर्द गिर्द जो सी है ना उन्होंने मतलब कैंडीज़ वगैरह रखी हुई थी, इसलिए कि ये वो इसलिए लाई थी कि ईद का केक काटेंगे ना,
तो अभी आगे चल के दिखाते हैं कि ये इन्होंने हमें कैसा तरीका बताया काटने का केक। तो वो बच्चों को कह रही थी कि ये जो चीज़ है ना, ये आपने छेड़नी नहीं है, ये बाद में आप लोग जो है ना, खाना खाने के बाद पार्टी जब ख़त्म होगी तो तब आपको दूंगी, तब आप कुछ करना इसका। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मतलब तरह तरह की चॉकलेटें थी आज, क्योंकि सैटरडे था। तो सैटरडे दिन भी हमारी मार्केट खुली हुई थी। संडे को बंद ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली होती है, लेकिन ये है कि सैटरडे इसको छुट्टी थी और कल मेरे ख्याल से इसकी बर्थडे है, इतवार वाले दिन। तो इसको ना मतलब हम लोगों ने बर्थडे विश करना चाहा, तो इसने कहा नहीं नहीं मुझे बर्थडे विश नहीं करनी। मैं तो हैरान ही होगी कि ये कैसी है कि कह रही है कि मुझे बर्थडे विश नहीं करनी। तो फिर भाई ने कहा कि नहीं, ये इनमें ना पहले बर्थडे विश नहीं करते क्योंकि ये अपशगुन मानते हैं, तो इसलिए उसी वक्त ना स्टॉप करवा दिया भाई को, दूसरे भाई को, कि ये जो है ना अपशगुन है, मुझे बर्थडे बिल्कुल भी मत विश करो। तो मैं हैरान हो गई थी ना, मैंने कहा वाकई में ऐसा है। होता है फिर हर एक का अपना अपना हिसाब किताब। जैसे हम लोगों में कहते हैं कि छिले से बाहर नहीं निकलना है, जिन चमड़ जाएंगे कोई चीज़ चमड़ जाएगी। तो सस ने ध्यान नहीं रखा है, जब बाहर निकल गए थे सस ने बई जिम्मेदारी नहीं ली है इस चीज़ की कि नूं ना छिले विच बाहर कढ़ छड़िया, या धी नूं मां ने ना छिले विच बाहर कढ़ दिता। लेकिन यूरोप वाली साइड पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम लोग छिले में ही चले जाते हैं चिड़ियाघर, कोई हमें चीज़ नहीं चमड़ी चुमड़ी, हम तो ठीक ठाक हैं। जब फजर 21 दिन की थी ना, तो मैं चिड़ियाघर देखने चली गई थी। तो हम लोग खूब सारा चिड़ियाघर देख के आए, घूम के आए, फिर के आए, इतना मज़ा करके आए थे। और उसके बाद माशाल्लाह से ईसा भी हुआ, कोई जिन चड़ेल मुझे नहीं चमड़ी हुई है। यहाँ पे जो हमारी पार्टी हो चुकी है स्टार्ट, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ना वो ग्रिल वगैरह चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब चांपे वगैरह। तो आपको पता होगा हमने ना तकरीबन 2 साल पहले भी ना इसी तरह हमने चांपे वगैरह जो सी थी ना की थी पार्टी पे। लेकिन लास्ट टाइम भी की थी जब भाई की ना शादी थी, नहीं सॉरी भाई का निकाह था उस दिन, लास्ट ईद पे भाई का निकाह था। वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। लेकिन शायद वो इस चैनल पे नहीं है, वो किरण फ्रेश व्लॉग्स वाले चैनल पे है वो वाली वीडियो। तो वहाँ पे मैंने डाली हुई थी, लास्ट ईद पे भाई की निकाह था, तो तब हमने केक भी काटा था इनकी शादी मतलब निकाह का। उसके ऊपर भाई की भी पिक बनी हुई थी बड़ी, और साथ में उनकी बेगम की भी बनी हुई थी। और बड़े मज़े का केक था, वो स्पेशल इन्होंने बनवाया था ना। तो तब वो एक दफ़ा ग्रिल पार्टी की थी, लेकिन वो इधर नहीं की थी इस एरिया में, वो ऊपर वाले एरिया में की थी जहाँ पे पार्टी एरिया हमारा वुड का बना हुआ है। हमारे इस तरफ 2 पार्टीज एरिया है, एक बाहर खुली हवा में वुड का बना हुआ पार्टी एरिया, और एक जो सा हमारे बिल्डिंग में जब ऊपर हम रहते हैं, मतलब हम नीचे रहते हैं ना, तो ऊपर वाले फ्लोर पे पार्टी एरिया बना हुआ है। उसमें इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, 12-16 कुर्सियां हैं, और साथ में किचन बना हुआ है, 2 ओवन है, 2 किचन है, 2 फ्रिज हैं, और उसके अलावा डेकोरेशन सामान है, डेग है, कप पड़े हुए हैं, प्लेटें पड़ी हुई हैं, ऑल इज थिंग उधर वहाँ पे मौजूद है। बस आपने अपना खाना लेके जाना है, प्लेटों में डालना है, खाना पीना है, और वहाँ पे बर्तन वहीं पे धो के आ सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जी साथ साथ हम गर्मा गर्म चांपे हमारे आगे पेश की जा रही थी, साथ साथ हम लोग बैठ के खा रही थी। आप ये मत समझिएगा ये औरत भी चांपे नहीं खा रही, जिसके लिए अलग से ना हम लोगों ने, मैंने इसके आगे खीर रखी थी, दाल चावल रखे थे। अब आप कई लोग कमेंट भी कर सकते हो कि दाल चावल मेहमानों के आगे तो वो अच्छा लाइक करती हैं इस तरह की सादी चीज़ें, मतलब चावल हो गए, मतलब मैंने उनको खीर दी थी, अभी वो खीर ही खा रही हैं। तो थोड़ी देर तक ना उनको उनके कबाब जो थे ना वो बना के रेडी कर दिए जाएंगे। कभी उस वक्त उन्होंने बोला हुआ था कि मेरे साथ ही ना चांपे जब हमने लोगों ने रखी थी ऊपर, से साथ उनके कबाब भी अभी हो रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा पका हुआ कबाब खाना चाहती हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा पका हुआ बना के दिया था। तो यहाँ पे जी हमारी जो सी अब चाय जो सी वो रेडी हो चुकी है, मैंने बना ली थी। साथ में हम ये केक जो है ना वो इंजॉय करेंगे, जो वही बना के लाई थी। वैसे तो मेरे पास केक वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये ईद का केक है, ये आप लोगों ने अभी काटना है इधर, और चाय के साथ टाइम ना। तो ये केक काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। वो कह रही थी कि थोड़ा सा ड्राई रह गया, लेकिन मैं कह रही थी इट्स ओके, मेरे से तो अब आजकल ये भी नहीं सही तरीके से बन रहा, मेरा केक जो सा दरमियान में से फुस हो जाता है। वरना आप देख सकते हैं किरण फ्रेश व्लॉग्स में मैंने बड़े बड़े ज़बरदस्त केक बनाए हैं अपने घर में, अपने हाथों से बनाए हैं। अब पता नहीं क्या मसला हो गया, ओवन में मसला हो गया शायद, जो दरमियान में से फूक निकल जाती है, हवा निकल जाती है, तो दरमियान में से बैठ जाता है। जब लास्ट टाइम मैंने फजर की बर्थडे की थी, मोहम्मद अली फिदा की बर्थडे की थी, आप उसका भी देख सकते हैं कि मैंने कितना प्यारा केक बनाया था, और मैंने कितना
इतना कुछ बनाया था उस बर्थडे पे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो बर्थडे बहुत ही मैंने अच्छी की थी, बहुत ही ज़बरदस्त की थी, सबको पसंद आई थी। उसमें मैंने रियल वॉइस बढ़ी हुई है, तो बहुत सारे लोग उसको लाइक भी करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि वाकई में उसमें बड़ा मज़ा था। मोहम्मद अली ने वहाँ पे बड़ा ज़्यादा फन बिखेरा था, उसके साथ बड़ी शरारतें की थी हस्बैंड ने, और वो बड़ा मज़े की वीडियो थी। आप वहाँ पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो केक काटा है, तब मैं केक बनाया था तो मैंने 3 दफ़ा केक बनाया था, तो ऊपर से मैंने उतार देती थी केक को, जहाँ जहाँ तक फूस हो जाता था, कहते हैं ना पंजाबी जो डूंगा हो जाता है दरमियान चो, तो तब तक मैं उतार देती थी। 4 दफ़ा मैंने केक बनाया, 4 उसकी तय जोन सी है ना ऊपर से ज़ाया की, और फिर जाके मेरा केक जो है ना वो रेडी हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम उस एरिया से यहाँ पे आके अब टीवी वाले लॉन्ज में शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पे बैठ के फिज़ा जोन से ना ढेर सी बातें कर रही हैं अपनी आंटी के साथ, जो डुच में बात करती हैं, और फिज़ा इसके साथ अच्छी खासी डुच बोल रही थी। मैं भी सुन सुन के हैरान हो रही थी, और मैंने फिर हस्बैंड को भी इशारा किया, ये देखें आपकी बेटी जो स्कूल में कम बोलती है ना, वो यहाँ पे कितनी अच्छी डुच बोल रही है और सही जवाब दे रही थी जो भी वो पूछ रही थी। और चले जी, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब हमें पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारा कल का दिन तो ठीक है गुजरा ही गुजरा था, लेकिन आज भी बहुत मज़ा आया था। ईद मुबारक, बाय बाय।